जैसे होता है फॉर हीमोफीलिया पेशेंट्स, लेट इट बी हीमोफीलिया ए और बी, तो नॉर्मली तो हम लोग जो नॉर्मल डोजेस में जैसे देते हैं, सो अगेन इट वोंट वर्क if a patient of hemophilia develops these inhibitors or these antibodies. So now I'll just in briefly I'll tell what exactly happens. यहाँ पे inhibitors का complications क्या होता है या फिर what is the impact of these inhibitors. So impact ये है कि the first and foremost is it's very difficult to treat such patients because that leads to a severe phenotype of hemophilia. And ऊपर से क्या होगा ना, और एक इम्पैक्ट ये है कि the complication becomes, it's a very costly complication. The reason is as there are repeated bleedings and the risk of severe complications due to these uncontrolled bleedings, especially into the intracranial cavity or in the GI tract, so it increases. So that is why there, as I said, there is a increased risk of uncontrolled bleeding. That will finally lead to worsening of the quality of life in these patients. तो कैसे होगा worsening of quality of life? Because due to the uncontrolled bleedings, the patient has to definitely go to the center to receive some amount of treatment, and then that will lead to more amount of absenteeism. अगर एक आदमी है तो वो उसके वर्क से उसका एब्सेंट होके जाना पड़ेगा बार बार हॉस्पिटल टू रिसीव ट्रीटमेंट, एंड इफ अगर छोटा सा बच्चा है तो उसको भी स्कूल से ज्यादातर एब्सेंट होके जाके रिसीव करना पड़ेगा ट्रीटमेंट ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग. सो दैट इज द रीजन I told that it decreases the quality of life in these patients. So let's just look into some terminologies before proceeding again. So first is exposure date. Exposure date is very simple, a day जब एक patient को factor उसने receive किया. So don't confuse, अगर एक patient में 12-hour interval में 2 doses receive किए, so it is not called as 2 exposure days, rather it will be called as 1 exposure day only. So for example, if a patient has come to the hospital for some bleeding and in order to control the bleeding, so 3 doses continuous in 3 continuous days were given. 3 doses were given in 3 continuous days. तो बन जाता है exposure days, so it becomes 3 exposure days for that patient. नमस्कार, मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज़ 20 से चीफ रिपोर्टर. सर, अब ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आप दें अपने परिचय के साथ कि कौन सा कार्यक्रम चल रहा है SKMCH. मैं डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, मेडिकल अफसर, थैलेसीमिया हीमोफीलिया डे केयर सेंटर. ये अभी जो हीमोफीलिया पे एक CME चल रहा है, जिसमें डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि मल्टीपल नए क्या हीमोफीलिया में इन्वेंशन हुआ है, किस तरह से उसका न्यू इलाज आया है, उसका किस तरह 2 तरह से हीमोफीलिया का इलाज आज के डेट में जो हो रहा है, ऑन डिमांड हो रहा है और प्रोफाइलिक से हो सकता है. ऑन डिमांड जब हीमोफीलिया की वजह से जब जॉइंट में सूजन हो जाता है तब जनरली मरीज, आज के समय में है कि नहीं जॉइंट में सूजन नहीं हो, इसके लिए हम प्रोफाइलेक्सिस भी इलाज शुरू कर दिए हैं अपने सेंटर पे. प्रोफाइलेक्सिस इलाज करने से फ़ायदा ये होता है कि उसका जॉइंट में सूजन नहीं होता है, कहीं भी ब्लीडिंग नहीं होता है, तो उसकी डिफॉर्मिटी नहीं होती है, उसका जॉइंट ख़राब नहीं होता है. तो नया फैक्टर चढ़ाने के दौरान कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा गया है कि उसमें इनहिबिटर्स बन जाता है. उस जो दवाई जो हम बाहर का प्रोटीन देते हैं उसके अगेंस्ट में शरीर में दवा बन जाती है, जिसको हम इनहिबिटर्स कहते हैं. उस इनहिबिटर्स पे भी चर्चा हो रही है, कैसे उस इनहिबिटर्स से लड़ा जाए, ये सब चीज़ है. और लोगों में ये मैसेज, डॉक्टरों में ये अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है कि हीमोफीलिया जो है एक ऐसा डिजीज़ है जिससे मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मॉर्बिडिटी जो है एक हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा बर्डन होता है. एक्चुअली हेमोफीलिया के मरीज हैं जिनको नियमित रूप से फैक्टर की आवश्यकता होती है. अगर उनको फैक्टर नहीं दिया जाए तो उनको ब्लीडिंग होगा और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं. अच्छी बात यह है कि बिहार ने सभी फैक्टर्स को अपने इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के सभी जगह पर ये हेमोफीलिया के मरीजों के लिए जो फैक्टर 8 और 9 है, अब तो 7 भी आ गया, ये सब उनको एज पर रिक्वायरमेंट मिले ताकि इसमें कोई कठिनाई नहीं हो. और यह फैक्टर अब के डिसीजन जो लिया गया कि मेडिकल कॉलेज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक अवेलेबल रहेगा.
और इसका ये फ़ायदा मिला है कि अब फैक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज से में कम आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी लोग फैक्टर ले रहे हैं। चलिए सर, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम बताया मैंने, डॉक्टर एन.के. गुप्ता है और मैं ब्लड सेल का इंचार्ज हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति में, और ये जो हमारा जो ब्लड डिजॉर्डर है वो उसको मैं देखता हूँ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।